और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय चड्ढा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अचानक से स्पाइक देखने को मिला है। अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो 5 दिसंबर को 35,000 मामले एक दिन में सामने आए थे और उसके बाद हर दिन ब दिन अगर आप देखें तो मामले लगातार घट रहे थे, लेकिन अचानक 17 मार्च का दिन आता है जबकि 36,000 मामले एक दिन में सामने आते हैं। जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित तौर पे मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत। ये हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज ये आवश्यकता है कि क्या इस चीज को एनालाइज करने, देखने की आज आवश्यकता है, क्या जो लोग हैं उन्होंने कोई ढिलाई बरती? बिल्कुल बरती। ये बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरीके से, अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, उनकी बात पूरी तरह राजनीतिक है। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, किसी भी तरीके से आपको ये देखना कि महाराष्ट्र में हो रहा है, ये यहां हो रहा है, वहां हो रहा है। महाराष्ट्र में होने का कारण यह है कि बॉम्बे व अन्य शहरों में ढिलाई रही। क्यों रही ढिलाई? इसमें मेरा मानना ऐसा है कि दोनों लोगों को देखना पड़ेगा। खाली सरकारों का हम पकड़ के गला हिलाने लगे कि सरकार की वजह से हुआ, मेरा मानना बिल्कुल गलत है। जब तक के हम सब लोग तत्परता से जन जन को इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा, जन जन को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। आज हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है, अपने पूरे राष्ट्र को बचाना है। ये भावना से हमको आगे आना है, पहली चीज। और जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, 3 चीजें, टेस्ट और टेस्टिंग का, उनके बाद जो है उसके बाद इलाज होना, ये तमाम चीजें जरूरी हैं। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको वैक्सीनेशन को बहुत बड़े स्तर पे करना है। आप 30,000 से नहीं कुछ होने वाला है, 30 लाख से। हम सिर्फ अभी तक 2% आबादी को कर पाए। अगर हमने इसको ब्रेक करना है तो हमको कम से कम 60 से 70 करोड़ लोगों को ये करवानी है वैक्सीनेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप एक बहुत बड़ी अहम समस्या एक और आ रही है, वो ये है कि 10 से 15% वैक्सीन खराब भी हुई है। क्या हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? ये एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये एक अमृत है। 6.5%, 6.5% संजय जी वैक्सीन बर्बाद हुई है। ये बड़े अफसोस की बात है और ये रखरखाव के अभाव में बर्बाद हुई। यानी वैक्सीन थी लेकिन किसी न किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में या कहीं ना कहीं वो बर्बाद हुई। इसमें तेलंगाना का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 17.6% तेलंगाना में बर्बाद हुई। आंध्र में उसके बाद 11.6% और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10% के आसपास वैक्सीन बर्बाद हुई है। मैं एक बार फिर इस साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन है, हम जैसा कि कह रहे हैं कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उसकी तुलना में कम है। जरा आप कुछ इनलाइटन करेंगे हमें कि वैक्सीन का उत्पादन कितना मुश्किल होता है और कितना, क्या ये वक्त टाइम टेकिंग होता है और क्या इतना सारा उत्पादन नहीं किया जा सकता कि ये जो सारी बातें जो आज अरविंद केजरीवाल ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही कि भाई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, कि कोमॉर्बिडिटी वाले को लगेगा, इतनी एज से कम वालों को नहीं लगेगा अभी, और सबके लिए खोल देना चाहिए। तो एक तो मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने वैक्सीन बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन भारतवर्ष में बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारतवर्ष है, वैक्सीन उत्पादक। दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वैक्सीन, लगभग 112-120 कंट्रीज को हम लोग वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो दुनिया की 2 बड़ी कंपनी है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो कहीं ना कहीं हमें इनकी कैपेसिटी बिल्डअप करनी चाहिए। ऑलरेडी वैक्सीन काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अभी लग नहीं पा रहे जितना चाहिए। ऑलरेडी स्टोरेज है, भंडारण है हमें। तो फ्यूचर के लिए, अगले महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। दूसरा, जितने पॉइंट ऑफ सेंटर है जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, उनको, उनकी लॉजिस्टिक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमें। और साथ में वही वाली बात है कि हमें अभी भी टर्नअप इतना नहीं हो रहा जितने हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रहा है, पुलिस हॉस्पिटल में। बट जितनी वैक्सीन हमें खूब प्रचुर मात्रा में मिल रही, बट लोग इन टर्नअप हो रहे हैं बिकॉज उनके साथ कंडीशन लगी हुई है, 60 साल से ऊपर होने चाहिए या 45 प्लस होने चाहिए। अब समय आ गया है, बिकॉज अभी तक ठीक था, बिकॉज तब तक ये लहर नहीं थी जब हमने शुरुआत किया था वैक्सीन। अब बिकॉज ये लहर स्टार्ट हो गई है, तब ये समय ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हम जितना बड़ा कवरेज करेंगे उतना आसान होगा। तो इस समय मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए खोल देना चाहिए वैक्सीनेशन। पहले आओ, पहले तो तर्ज पे शिफ्ट में करना चाहिए। और हम लोगों को भी देखना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अभी भी डरे हुए हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन है कि कोविशील्ड लगवाए, कोवैक्सीन लगाए। कभी एक खबर आती है मीडिया में, उसका लोगों के अंदर शंकाएं आ जाती है, फिर लोग वैक्सीन लगवाते नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं जो एलिजिबल है, फ्री वैक्सीन लगवाने आ नहीं है। तो प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जितने बार नेतागण बैठे हुए, इन लोगों को, बुद्धिजीवियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको, पक्ष को, विपक्ष को, सबको एक अवेयरनेस ड्राइव करनी चाहिए कि कृपया करके जो एलिजिबल है एटलीस्ट वो तो आके वैक्सीन लगवाए। कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो हमारी है वो एलिजिबल है, लेकिन इतने परसेंटेज वैक्सीन अभी नहीं लगी है, तो बहुत बड़ा गैप है अभी, तो इस पे हम सबको काम करना पड़ेगा। चलिए, 70 जिलों में 15 दिन में 150% मरीजों की संख्या बढ़ गई। इस बात के मद्देनजर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाए जाने की जरूरत है। संजय जी, क्या बाधाएं हैं इसमें? क्या आपको लगता है कि अब ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो डिमांड की है ये सही है और ऐसा जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे कुछ एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज, ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जिम्मेवारी समझनी है। नंबर दूसरा, भय का साम्राज्य ना फैल जाए, हमें ये देखना है। नंबर तीसरा, हमें देखना है जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, जैसे आदरणीय डॉक्टर गुप्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको बृहद स्तर पे करना है, बढ़ाना है, नए टीकाकरण केंद्रों का ऐसा जाल बिछा देना है, क्योंकि यही एक है जो ब्रेक लगाएगी। फिर हमें प्रोएक्टिव होना होगा। हम सबको जो कंटेनमेंट जोन अगर कहीं पे पकड़े जाते हैं कुछ लोग, 50 पकड़े गए केसेस, उसको फटाक से कंटेनमेंट जोन, उन लोगों को कन्फाइन करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, जिससे बीमारी बढ़े नहीं। टेस्टिंग पे जोर देना पड़ेगा। ये सारे जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं ये तो गवर्नमेंट को ही करने पड़ेंगे ना यहाँ पर? थ्रू, बिना गवर्नमेंट के नहीं हो सकती। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जरूरी है, जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम गरीब देश हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमको नीचे के आदमी की सोच रखनी पड़ेगी। आपको मैं आशुतोष जी ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर ये केसेस बढ़ गए, गांव में पहुंच गए जी, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी, आज हमको आवश्यकता है कि बिल्कुल, इसीलिए शायद ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सारे जो स्टेट से कही है कि अगर अभी कोरोना को हमने नहीं रोका तो फिर ये दोबारा बेकाबू हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। हालांकि चुनाव भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही है, रैलियों में भीड़ भी जुट रही है।